गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप और आई विश आप सब बहुत अच्छे हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। फिर वो काम घर से संबंधित हो, पढ़ाई हो या फिर अपने लक्ष्य से संबंधित हो, जब तक हम सोचते रहते हैं कि मुझे वह काम करना है पर कैसे करें या सोचकर डरते रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे मन में आते रहते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेने की आदत डाल लेनी चाहिए, डर डर कर, और सिर्फ सोचने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो ये आदत पहले मुझे थी, मैं भी हर काम को कल पर टाल देती थी, छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी और बहुत ही टेंशन लेती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि काम को अपने समय पर ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि हर काम का एक समय होता है, तो हर काम को उसी के निश्चित समय पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। वैसे तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि साथ में वीडियो भी बना लूँ। अभी मुझे मोबाइल को सेट करने में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो बस कहीं पर भी मोबाइल को टिका देती हूँ या फिर कहीं पर भी रख देती हूँ। तो मैं अभी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हाथ में मोबाइल को पकड़ कर शूट करना और साथ में काम भी करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, या फिर कोई हो जो है ना पकड़ ले मोबाइल और वीडियो बना ले। तो ये भी ऐसा मेरे यहाँ कोई है नहीं जो इस तरह से पकड़ के वीडियो बना ले। तो मुझे ना मोबाइल को कहीं ना कहीं सेट करना होता है, तो मैं बस सेट कर देती हूँ। और बस इसीलिए मैं है ना काम की वीडियोज़ बहुत कम ही बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी स्टैंड ले आऊँगी, फिर जो है ना चीज़ें शूट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी मेरे पास स्टैंड है नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर ये काम भी जल्दी ही कर लूँगी। और काम क्या करूँ, मैं तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से सोच रही हूँ कि थोड़े सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े अच्छे हो जाए, तो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी एक अंदर से आए, तो है ना काम और अपने काम में तो वैसे ही मन लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा और एनर्जी आएगी अंदर से तो और अच्छे से काम होगा। लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। ठंड में सुबह जल्दी उठने का मन नहीं होता है, मन करता है थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन उठना पड़ता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि घर का काम जल्दी हो जाए और मैं पूजा भी बहुत जल्दी ही कर लूँ, क्योंकि फिर देर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है पूजा करते हुए, और मन भी नहीं होता है। मन होता है कि बस जल्दी से भगवान की पूजा कर लूँ और जल्दी उठ जाऊँ। तो पूजा की वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और मेरा बहुत मन है बागेश्वर धाम जाने का, क्योंकि मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक कैसे ही हम जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक हम बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तब तक हम जो है ना बागेश्वर वाले बाबा की फ़ोटो मैंने उससे निकलवा ली है, ऑनलाइन निकलवा ली, और फिर मैंने अपने घर पे लगा दी है। उसको मैं बहुत सोच रही थी कि मरवा दूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों भूल ही जाती हूँ बार बार। काफ़ी बड़ा मैंने बागेश्वर वाले बाबा का प्रिंट आउट निकलवा लिया था, तो अभी मुझे बस उसको मढ़वाना है, या फिर मैं उसको लैमिनेट ही करवा लूँगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस एक बार उस पर कुछ ना कुछ हो जाए तो है ना वो जो पिक्चर है वो गंदी नहीं होगी। और मैं तो व्रत भी करती हूँ अपने बाबा का, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं बागेश्वर वाले बाबा। बाबा मतलब हनुमान जी जो बाबा है वो नहीं, हनुमान जी की बात कर रही हूँ मेरे। और ये देखिए मैं पूजा भी कर रही हूँ, लेकिन ये है ना पूजा के लिए अगर सोचो कि सुबह उठ के जल्दी पूजा करनी है, लेकिन काम इतना हो जाता है कि वो लेट हो ही जाता है। अगर सोचो कि पूजा के बाद सफाई तो करते नहीं है, पूजा के पहले ही सफाई करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर मम्मी मेरी अकेली पड़ जाती हैं, उनको खाना भी बनाना होता है, तो मैं फिर सोचती हूँ कि साथ में पहले खाना भी बनवा लूँ नहाने के बाद। लेकिन फिर सोचती हूँ खाना बनवाऊँगी तो फिर किचन में चली जाऊँगी, तो फिर पूजा कैसे कर पाऊँगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि पहले घर की सफाई कर लेती हूँ सारी, और तब तक मेरी मम्मी धीरे धीरे खाना अपना बनाती रहती है, और उसके बाद मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ। तब तक मुझे ना मान के चलिए 9 तो बज ही जाता है। फिर उसके बाद ही मैं मम्मी की हेल्प कर पाती हूँ किचन में। और उस किचन में भी थोड़ी बहुत पत्थर है और कुछ भी है, जैसे गैस वैस पूछना वगैरह रहता है, तो वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। लेकिन जिस टाइम पे मम्मी खाना बना रही होती है तो नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं रात में सफाई करके छोड़ देती हूँ। फिर सुबह मुझे किचन की सफाई अर्ली मॉर्निंग जो है ना जल्दी उठ के नहीं करनी पड़ती है। ये टेंशन नहीं होती है कि किचन साफ़ नहीं है, जूठे में ही खाना बन जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो बागेश्वर धाम हो आया है, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में कमेंट करके।
तो यहाँ पे मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई है और अब मैं सीधा नाश्ता करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे बहुत तेज़ से भूख लगती है। पूजा करने के बाद तो बहुत ही तेज़ भूख लगती है, क्योंकि टाइम भी हो जाता है चाय नाश्ता वाला, तो इसीलिए मुझे बहुत भूख लग जाती है। लेकिन जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक 12 बज जाए, 1 बज जाए, मुझे भूख ही नहीं लगती, कुछ खाने का मन ही नहीं होता है, बहुत ही लेज़ी सा फील होता है। लेकिन जब मैं नहा लूँगी और पूजा कर लूँगी तो फिर मैं सीधा ही खाना खाऊँगी। अच्छा, तो मेरे अलावा ऐसा कौन है जिसको नहाने के बाद सीधा भूख लगती है, और ऐसा कौन है जिसको नहाने से पहले भूख नहीं लगती है? तो मुझे ज़रूर बताना कि ये आदत सिर्फ मेरी ही है या और भी लोगों की होती है। क्योंकि ये देखिए, पूजा करने के बाद हम तो सीधा ही किचन में घुस गए और अब हम सीधा जो है ना चाय वाय बनाएंगे और नाश्ता करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम होता है, पढ़ना लिखना होता है, तो फिर मैं पढ़ाई के साथ, क्योंकि अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी को भी नहीं करना चाहिए, तो मैं भी नहीं करती हूँ। तो इसीलिए इसके बाद मैं खाना वाना खाती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें मैं ट्यूशन पढ़ा देती हूँ। बस यही कुछ घर के काम और कुछ बाहर के काम करने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आजकल तो ठंड चल रही है, तो दिन है ना बहुत ही छोटे होते हैं, तो बहुत ही सोचो कि बस इतने से दिन में ही सारा काम करना होता है। घर का भी, अगर कहीं बाहर का भी कुछ काम निकल आता है तो इसमें वो भी करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि 3 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मुझे जो है ना 6 बज जाता है पढ़ाते पढ़ाते। तो उधर तो फिर रात ही हो जाती है, वहाँ तब तो बाहर का काम करना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो है बस वही 3 बजे तक ही हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए मैं बाहर के काम को ना बहुत ही कम जो है ना करती हूँ। तो मैं, यही आदत है कि बस मैं टालती रहती हूँ समय की वजह से, क्योंकि समय थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जबकि नहीं टालना चाहिए। लेकिन आजकल मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो काम टलता रहता है तो वो बिगड़ता ही रहता है। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं कुछ, या फिर मन में ही गलत विचार आने लगते हैं कि ऐसा नहीं किया, बताओ आज मुझे ये काम कर देना चाहिए था, ये वो वगैरह वगैरह 50 चीज़ें आने लगती हैं मन में। तो है ना, तो जो भी काम हो वो समय से कर दो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो मैं भी अब काम को नहीं टालती हूँ, जबकि मेरी पहले ये बहुत बुरी आदत थी। तो अब कर भी क्या सकते हैं कि दिन ही इतने छोटे हो रहे हैं, लेकिन अब काम है तो करना ही तो पड़ेगा, समय का भी जो है ना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आयो अब डिब्बा भरी और रहा आता रहा राशन खा ले तो खा दो क्या बात, हाँ खा दो। राशन कहाँ लगे राशन ये कर तो जब कही दे राशन ना हटाई पावे, राशन चला जाए खरीद नहीं सही हो। हाँ मैं उससे जुड़ी हो कहाँ राशन खरीद मिली, राशन नहीं खरीद मिली, राशन बना के घर में खरीद पाई। सोसाइटी भले ही कितनी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन खाने पीने की चीज़ें, अगर खाने पीने की बात करो तो गांव की ज़्यादा ही पसंद आती है, क्योंकि गांव में मशीनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और हमारे शहर में मशीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पर मेरे यहाँ जो है ना खाने पीने की चीज़ों में मैं ज़्यादा मशीनों का यूज़ नहीं करती हूँ। मिक्सी वगैरह है, उसमें चटनी वगैरह पीस दो तो मेरे घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता है। कभी कभी हम लोग पीस भी देते हैं, लेकिन जो है ना वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ चटनी वगैरह जो होती है वो सब सिलवट्टे पे ही पीसी जाती है। तो मैं यहाँ पे चटनी पीस रही थी और मैं मिर्च की चटनी पीस रही थी, मिर्च और धनिया की। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत ही स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी ने पकड़ लिया है, बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो मेरे वीडियोज़ में, कहीं पर भी कुछ भी आपको शिकायत नज़र आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी। कमेंट कर दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा। तो
मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखिए, बाय बाय।